नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। अभी हमने एक दिन पूर्व अपने वीडियो में जैविक खेती, जैव उर्वरक के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दी थी। मैं आज इस वीडियो में उसी जैविक खेती का एक प्रैक्टिकल आपको रूप दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप हमें देख रहे होंगे और यहाँ धान यहाँ यहाँ दिखाया जा रहा है। तो यह धान काला नमक और संबा मसूरी का मिक्सचर है, मिला जुला है। तो एक ही खेत में बोया गया था और कंबाइन हार्वेस्टर ने दोनों को मिला के काट दिया। पिछली बार भी हमने इसको खेत में इसकी रुपाई कराई थी, काला नमक अलग से। लेकिन पिछली बार हमने जो रुपाई कराई थी उसमें हमने रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग किया था और पूरा का पूरा प्योर काला नमक था। उस काला नमक को हमने कुटवाया और फिर उसके चावल का उपयोग हम लोगों ने किया। उसमें जो महक थी और इस बार की जो काला नमक है, हालांकि ये प्योर नहीं है, इसमें सम्मा मसूरी का मिक्सचर लगभग आधा आधा है। दोनों की सुगंध में बहुत अंतर है। पिछली बार इसी जगह पे हमने काला नमक रखवाया था और हमें जैविक उर्वरक के बारे में, जैविक खेती के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। तो मुझे भी लगा कि हमें भी अपने खेत में इसका अनुप्रयोग करना चाहिए। तो हमने इस बार धान की रोपाई हमने किया था और हमने बहुत कम 80% जैविक उर्वरक का हमने प्रयोग किया था, केवल 20% रासायनिक उर्वरकों का। एक खेत में आधा आधा हमने सम्मा मसूरी और काला नमक की रोपाई कराई थी। कंबाइन हार्वेस्टर ने दोनों को साथ काटा। लेकिन इसमें जो सुगंध आ रही है वो पिछली बार के मुकाबले दूनी सुगंध है। और जो धान का जो स्वरूप देख रहे हैं, धान इतना स्वस्थ है और देखने में लग रहा है इतना पौष्टिक होगा कि इसकी खुशबू से ही अंदाजा लग जा रहा है। अब इसकी खुशबू कितनी है यहाँ से दिखाया नहीं जा सकता है, उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ही चला रहे हैं। बाबा जरा ले आइएगा, यहाँ ले आइए। ये जरा बताइएगा, इसमें खुशबू है, महक रहा है? हाँ, महक रहा है। अरे मैंने महक रहा कि ऐसे हल्का फुल्का की ज्यादा नहीं नहीं, महकता था। महका था? हाँ जिस खेत में हुआ था उसकी मिट्टी आप ला सकते हैं? हाँ हाँ। तो थोड़ा सा उसकी मिट्टी जल्दी से बगल से ले आई। तो ये एक तरफ से ये कार्यकर्ता हैं और ये करते रहते हैं और लगभग इन्हीं के गाइडेंस में ये खेती कराई गई थी। और इसका हमने थोड़ा सा अभी इसमें से लेके हमने कुटवाया था और उसका हम लोगों ने परसों उपयोग किया था। पूरा घर खुशबू से लगभग खुशबू से गूंज गया था, पूरी घर में उसकी खुशबू आई थी। और मुझे लगता है कि यह अच्छा उस खेत की मिट्टी है। अब देखिए, ये जो मिट्टी दिखाई जा रही है ये बाबा जी लाए हैं, ये उस खेत की मिट्टी है जिसमें जैविक उर्वरक का प्रयोग किया गया था। यही मिट्टी हमारा ही खेत है। पिछली बार लगभग येलोइश थी, लेकिन इस बार ये ब्लैकिश है। हमको बड़ा ताजुब हो रहा है। अभी 6 महीने पहले ही एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन यह मिट्टी काली काली दिख रही है। और मुझे लगता है कि इस मिट्टी में आगे की फसल कुछ अलग ढंग की होने वाली है। और मैं इस बार गेहूं की फसल में मैं 80% क्या, किसी किसी खेत में मैं 100% जैविक खेती कराने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये बड़ा उपयोगी होने वाला है। जैसा कि काला नमक हमने यहाँ रखा है, पिछली बार काला नमक हमने इसकी रोपाई कराई थी अलग से और वहाँ रख दीजिए। उसका बेनिफिट हमने देखा, उसने हमने व्यक्तिगत हमने उपयोग किया था और उसका हमने सेवन किया। उस काला नमक के चावल के तो अपने गुण हैं ही, और इस बार पूरी तरह से जैविक काला नमक है। इसके जो गुण होंगे उसका तो हम उपयोग करेंगे तो हमको मालूम ही हो जाएगा। लेकिन हमने जो पढ़ा है जैविक उर्वरक के बारे में, जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमने सीखा है, उससे एक निष्कर्ष तो है कि जैविक खेती करने से, ये हमारी परंपरागत खेती रही है, जैविक खेती करने से या जैविक जो हम उत्पाद लेंगे उनमें पौष्टिकता तो अधिक रहने वाली है, होती रही है। तभी भारत में आदिकाल से ही हम उसके पौष्टिक गुण देखते चले आए हैं। लोग स्वस्थ हुआ करते थे। वैदिक काल में 100 वर्ष का जीवन उसका यजन किया जाता था, 100 वर्ष का जीवन हुआ करता था। मुझे लगता है कि जैविक खेती से जो आगे के समय में सबसे अधिक इसका जो फायदा मिलने वाला है वह स्वस्थ उत्पाद। और अभी भारत सहित पूरी दुनिया में मोटे अनाज की बात चल रही है। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाए, तो एक तरफ जैविक खेती, दूसरी तरफ मोटे अनाज की खेती। अगर इसको बढ़ावा मिला और जैविक पद्धति से मोटे अनाज को अगर हमने बढ़ावा दिया और लोग खेतों खेतों में ऐसे मोटे अनाजों का
फसल का वो लोग बुआई करने लगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आज जितनी बीमारियां हैं वो आने वाले कल में उतनी बीमारियां नहीं रहने वाली हैं। हमने आपको एक छोटा सा स्वरूप दिखाया। आगे हम 2 एकड़, कम से कम 2 एकड़ खेत में हम पूरी तरह से जैविक खेती, कुछ और भी फसल उगाने जा रहे हैं, तो हम उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो बस इतना ही।